आगे जो आपने वीडियो देखी, इस वीडियो के बारे में पूरा मैं स्टोरी बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको ये वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा, आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक रहना, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक गर्ल्स हॉस्टल थी और गर्ल्स हॉस्टल में यहाँ पे एक पूजा नाम की लड़की रहती थी। और गर्ल्स हॉस्टल का खाना वगैरह का किचन वगैरह अलग से एरिया बनाया गया था, जिसमें खाना वगैरह सब कुछ होता था। हॉस्टल के बगल में ही था, वहाँ पे जाकर खाना वगैरह खाकर वापस आ जाते थे। तो इस तरह से भाई गर्ल्स हॉस्टल का किचन वगैरह बना हुआ था। नॉर्मली लड़कियां जाती थी, खाना वगैरह खाकर वापस हॉस्टल में चली जाती थी। एक बार क्या हुआ, सारी लड़कियां रात को खाना खाने के लिए जाती है और नॉर्मली सारी लड़कियां खाना खाती है। कुछ लड़कियां बैठे बैठे यहाँ पे किताबें पढ़ रही थी, कुछ लड़कियां बातें कर रही थी। इससे सब कुछ नॉर्मल था। और उसके बाद क्या हुआ, खाना खाने के बाद सारी लड़कियां चली गई और पूजा नाम की जो लड़की थी उसकी किताब वहां पे ही भूल गई थी। रात के 11 बज गए थे और ये लड़की हॉस्टल में जब पहुंचती है, थोड़ी देर वहां पे मस्ती करती है, बातें करती है। उसके बाद जब इसको याद आता है कि मैं मेरी किताब तो वहां पे भूल कर आ गई, तो वो वापस जाती है लेने के लिए, अकेली जाती है। और जैसे ही वहां पे गेट खोलती है, अंदर देखती है जहाँ पे वो खाना खाती थी। और उसके बाद लड़की फटाक से अपनी किताब उठाती है और उसके बाद गेट से वापस जाने की तैयारी करती है। हॉस्टल में पूजा की फ्रेंड उसका वेट कर रही थी और बहुत टाइम होने के बाद वो सर के पास जाती है और बताती है कि पूजा बाहर गई थी लेकिन अभी तक वापस नहीं आई है। और उसके बाद सर को ऐसा लगता है कि पूजा किसी के साथ भाग गई है या फिर ऐसा बहाना करके इस तरह से भाग गई है। तो वहां पे किचन में जाकर देखते हैं तो वहां के लोग बताते हैं यहाँ पे तो कोई आया ही नहीं है, हम कब से यहाँ पे बैठे हुए थे और यहाँ पे नॉर्मल सब दिखाई देता है। और उसके बाद सर को ऐसा लगता है कि ये लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई है। और उसके बाद इसको ढूंढना बंद कर देते हैं और घर पे बता देते हैं आपकी लड़की किसी लड़के के साथ रात में भाग गई है। और उसके बाद घर वाले बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। और उसके बाद पूजा के माँ बाप हॉस्टल आते हैं और यहाँ पे सर से पूछते हैं कि आपके सीसीटीवी कैमरे हमें एक बार चेक करने हैं। और चेक करते हैं तो सीसीटीवी कैमरे में ये आता है कि पूजा हॉस्टल से बाहर निकल कर गई थी, लेकिन किचन में कोई भी यहाँ पे, जहाँ पे लंच होता था, जहाँ पे डिनर होता था, वहां पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ था। पूरा शहर ढूंढ लिया लेकिन किसी को भी पता ना चला कि आखिर पूजा के साथ हुआ क्या। और उसके बाद हॉस्टल में सब कुछ नॉर्मल हो गया और सारी लड़कियां वहां पे लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए जाती थी, खाना खाकर वापस आ जाती थी। ऐसे ही एक दिन खाना खाने के लिए वो लड़कियां जाती है और पूजा की फ्रेंड पूजा की हाथ में पहनी हुई घड़ी नजर आती है। और इस घड़ी को देखने के बाद ये सर के पास ले जाती है और बोलती है कि सर, जब रात में पूजा निकली थी तब उसके हाथ में ये घड़ी पहनी हुई थी। जैसे ही ये बात सर को पता चलती है, उसके बाद सर पूरा किचन चेक करता है और उसके बाद सर को दारू की बोतलें मिलती है। और दारू की बोतलें मिलने के बाद सर को पूरा शक हो जाता है कि पूजा के साथ इन्होंने ही कुछ किया है। और उसके बाद पुलिस एफआईआर होती है और अच्छी तरह से पुलिस पूरी जांच करती है। और उसके बाद पता चलता है, और पूजा नाम की जो लड़की थी, उसके बाद उसको याद आता है कि मैं मेरी किताब वहां पर ही भूल कर आ गई। तो वो वापस जाती है लेने के लिए, अकेली जाती है। और जैसे ही वहां पे गेट खोलती है, अंदर देखती है जहाँ पे वो खाना खाती थी, वहां पे क्या 3-4 लोग जो किचन में काम कर रहे थे वो दारू की बोतल लेकर बैठे हुए थे। और इस बारे में हॉस्टल में किसी को भी पता नहीं था, वहां के सर को भी किसी को पता नहीं था। अब जैसे ही पता चलता तो इनको वहां से निकाल देते, नौकरी में से निकाल देते। और ये नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले इसके बारे में। और एक दूसरे के सामने ऐसे देखते हैं कि भाई इसने हमें देख लिया। लड़की को ऐसा लगता है कि ये लोग ये काम करते हैं, दारू पीते हैं। और लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है, कांपने लगती है। और उसके बाद लड़की फटाक से अपनी किताब उठाती है और उसके बाद गेट से वापस जाने की तैयारी करती है। एक आदमी वहां से उठकर गेट के पास चला जाता है और वहां पे उस लड़की को रोक लेता है। और उसके बाद पूजा और भी ज्यादा डर जाती है और 3-4 लोग जो पीछे बैठे हुए थे वो भी आ जाते हैं और सब लोग मिल के पूजा को पकड़ लेते हैं। इन लोग को पता था कि पूजा हॉस्टल में जाएगी, उसके बाद सभी को बता देगी कि ये लोग दारू पीते हैं। और ये लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि इनके बारे में हॉस्टल में किसी को भी पता चले, इसलिए इस पूजा को पकड़ लेते हैं। और पकड़ने के बाद दारू पिए हुए थे, इसलिए इनके मन में कुछ गलत गलत ख्याल आता है। उसके बाद पूजा के साथ गंदे गंदे काम करते हैं और पूजा बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है, लेकिन उसको सुनने वाला कोई भी नहीं था। थोड़ा सा दूरी पे हॉस्टल था लेकिन वहां तक उनकी आवाज नहीं जा रही थी। वो ना क्या बोलते हो, हॉस्टल हल्का सा दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ, है ना? हाँ। भाई एक फोटो है अभी की, जस्ट मैं बाहर आया था ना तो फोटो क्लिक करी थी। ये फोटो देख लो, नाइट की फोटो है, लाइटें भी जल रही है इसके अंदर। ये उसी हॉस्टल की फोटो है,
ठीक है, वो एक गर्ल्स हॉस्टल है और ये उसका मेस, खाना बनाने की जगह। और इस तरह से पूजा के साथ गलत काम होता है और उसके बाद पूजा को फांसी देकर मार दिया जाता है। और जैसे ये मर जाती है उसके बाद तंदूर की रोटी पकाने का जो ऐसा बड़ा गैस टाइप का होता है, इसके अंदर पूजा को डाल देते हैं और उसके बाद पूजा को जला देते हैं और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलता है। और इसके बाद इन लोगों को पकड़ लिया जाता है। कुछ टाइम के बाद इन लोगों की अपने आप मौत हो जाती है। उस जगह पे अभी भी पूजा की आत्मा भटकती है और इस टाइम कोई भी वहां पे किचन वगैरह नहीं है, पूरा सुनसान हो चुका है और यहाँ पे कोई भी लड़कियां वगैरह अभी खाना खाने के लिए नहीं जाती है। तो उस हॉस्टल में भी अभी लगभग 20 से 25 लड़कियां बची है। पूरी 150-200 लड़कियों का हॉस्टल था, पूरा भरा हुआ था। लेकिन ये घटना होने के बाद सभी ने अपनी अपनी लड़कियों को घर पे ले गए और यहाँ से निकाल लिया है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।